गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। इंग्लिश लर्नर्स के लिए आज का ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें एक शॉर्ट इंटरव्यू है जो तिलक वर्मा का किया गया है। तिलक वर्मा ने क्या कहा है, कैसे गेम में वो फ्लॉप रहे और उनको क्या आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, ये आज के इस आर्टिकल में हम पढ़ने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, तो चलिए आर्टिकल प्रारंभ करते हैं। आर्टिकल का टाइटल है वांटेड मिडिल ओवर्स स्टेबिलिटी। इसका मतलब होता है वांटेड मतलब नीडेड या आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? तो मिडिल ओवर्स स्टेबिलिटी। मिडिल ओवर स्टेबिलिटी मतलब जो T20 वर्ल्ड कप अभी चल रहा है तो उसके जो मिडिल ओवर्स होते हैं 6 ओवर से 16 ओवर तक, तो उसमें एक बैटर, एक वेल सेटल्ड बैट्समैन की आवश्यकता है जो कि स्टेबिलिटी बनाए रखे। ये आर्टिकल का टाइटल हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। फोकस ऑन तिलक वर्मा एज इंडिया रिप्राइज टॉक ऑफ T20 एंकर अहेड ऑफ टुडेज गेम अगेंस्ट नामीबिया। जैसे कि आपको पता ही आज नामीबिया और इंडिया का मैच होने वाला है, तो उसके पहले कल क्या बात हुई वो आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल का जो सेंस है वो ये है कि तिलक वर्मा पर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है। क्यों? एज अ इंडिया रिप्राइज टॉक ऑफ T20 एंकर। T20 एंकर मीन्स एंकर, जैसे एक शिप को एंकर चलाता है, रोक भी देता है, मतलब वो स्टेबिलिटी देता है। तो एंकर वो प्लेयर होता है टीम में जो सबको स्टेबिलिटी प्रदान करे। जैसे विराट कोहली एक एंकर की भूमिका में थे, वैसे ही तिलक वर्मा पे भी एंकर बनने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इंडिया रिप्राइज टॉक मतलब क्या होता है? रिप्राइज टॉक मतलब होता है, रिप्राइज का मतलब होता है रेपिटेशन, और टॉक मतलब पहले भी ये बात की गई है तो अब वापस उसको दोहराया जा रहा है। अहेड अहेड ऑफ टुडेस गेम अगेंस्ट नामीबिया, आज के गेम के पहले जो कि नामीबिया के खिलाफ होने वाला है। चलिए यहाँ से आर्टिकल हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं जिससे कि आपको भी अच्छे से दिखाई दे। न्यू दिल्ली की खबर है। तिलक वर्मा इज अ पार्ट ऑफ bunch of cricketers known for their high octane stroke play। तिलक वर्मा इज अ पार्ट ऑफ a bunch of का मतलब होता है कि एक गुच्छा, जैसे bunch of keys या bunch of fruits, तो bunch of grapes सॉरी। तो bunch of का मतलब होता है कि एक गुच्छा। तो तिलक वर्मा इज अ पार्ट ऑफ bunch of cricketers। तो तिलक वर्मा bunch of cricketers, ऐसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स के गुच्छे में से एक पार्ट है। नॉन फॉर देयर हाई ऑक्टेन स्ट्रोक प्ले। नॉन फॉर देयर हाई ऑक्टेन स्ट्रोक प्ले मतलब हाई ऑक्टेन मतलब होता है कि जो बहुत गर्म जोशी से खेलते हैं, बहुत ऊर्जा से खेलते हैं, ऐसे क्रिकेटर्स जो बहुत अच्छा खेलते हैं, उनमें से एक तिलक वर्मा उनका एक पार्ट है। In reality, he brings calm in batting lineup, always high on adrenaline। In reality, वास्तविकता में देखा जाए तो he brings, he कौन है? तिलक वर्मा है। तो he के साथ ऐसा ही ऐसा आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ। तो he brings calm। काम मतलब बहुत शांति लाते हैं। कहाँ लाते हैं? तो इन अ बैटिंग लाइनअप में वो एक शांति प्रदान करते हैं। ऑलवेज हाई ऑन एड्रेनालिन। एड्रेनालिन एक हार्मोन का नाम होता है। एड्रेनालिन हार्मोन क्या करता है? तो शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है और उत्साही बनाते रखता है। तो ऐसे ही ये बहुत उत्साह से भरे हुए हैं और बैटिंग लाइनअप में एक कामनेस, शांति प्रदान करते हैं। ओनली 23 मतलब तिलक वर्मा जो है वो अभी 23 साल के ही है। तिलक इज द एंकर दैट कीप्स द हाई फ्लाइंग सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन क्रिकेट ग्राउंडेड। तिलक वर्मा 23 साल के हैं और ये एक एंकर है। एंकर मतलब जो सबसे अच्छा प्लेयर होता है उसे एंकर कहते हैं, जो स्टेबिलिटी प्रदान करता है। दैट कीप्स द हाई फ्लाइंग सुपरस्टार्स। हाई फ्लाइंग सुपरस्टार्स मतलब जो बहुत ज़्यादा तेज खेलते हैं, बहुत चौके छक्के मारते हैं, जैसे रोहित शर्मा हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया। तो ये सब जो प्लेयर्स हैं, विराट कोहली हो गए, तो ये सब जो हाई फ्लाइंग प्लेयर्स हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, उनको ग्राउंडेड मतलब जमीन से जोड़े रखते हैं, ऐसे एक एंकर की भूमिका में रहते हैं। However, the stars were offered a reality check by the newbies of cricket, World Cricket USA। However मतलब हालांकि, हालांकि जो स्टार्स हैं उनको रियलिटी चेक मतलब वास्तविक का सामना, वास्तविकता में क्या चल रहा है वो पता चल चुका है, रियलिटी चेक मिल चुका है। बाय द न्यूबीज, न्यूबीज कहते हैं जो नए सितारे उभर रहे हैं, ऐसे वर्ल्ड क्रिकेट की जो टीम है यूएसए के द्वारा। इन देयर ओपनिंग गेम लास्ट सैटरडे, जो लास्ट सैटरडे को इन दोनों का ही ओपनिंग गेम हुआ था, तो दोनों का गेम हुआ था इसलिए देयर लगा दिया है। इन देयर ओपनिंग गेम लास्ट सैटरडे।
जो लास्ट सैटरडे को ओपनिंग गेम हुआ था। With all eyes now on the India-Pakistan match in Colombo on Sunday. With all eyes now मतलब कि सभी की निगाहें ही इंडिया पाकिस्तान के मैच पर हैं। अब कोलंबो में संडे को होने वाला उस मैच पर Thursday's game against Minos Namibia will be all about tuning up for the big game for that big game मतलब कि उस जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है संडे को, उस मैच के जो बड़ा गेम है उस मैच पर सभी की अभी निगाहें हैं। और थर्सडेज गेम अगेंस्ट मिनोस मतलब होता है कि जो कमजोर टीम है या अपन वीक कह सकते हैं, वीक टीम है। तो ऐसी जो नामीबिया की टीम है वो एक मिनोस टीम है, मतलब कमजोर टीम है। तो जो भारत और नामीबिया का थर्सडे को मैच होने वाला है विल बी ऑल अबाउट ट्यूनिंग अप मतलब होता है कि तैयारी करने के लिए, तो ट्यूनिंग अप मतलब तैयारी करना उसके लिए, और फॉर दैट बिग गेम, उस बिग गेम के लिए तैयारी करने वाला ही है। विद द डेक्स हैविंग बीन क्लियर्ड फॉर द कॉन्टेस्ट, विद द डेक्स हैविंग बीन क्लियर्ड एक फ्रेज होता है, क्लियर द डेक। क्लियर द डेक मतलब होता है कि डेक मतलब होता है रास्ता, ठीक है, तो रास्ता को साफ करना, क्लियर करना। तो यहाँ पे भी यही मतलब है, विद द डेक्स हैविंग बीन क्लियर्ड मतलब जो भी दिक्कतें रास्ते में आ रही थी इंडिया पाकिस्तान की मैच में, अब वो सारी क्लियर हो चुकी हैं। तो फॉर दैट कॉन्टेस्ट मतलब उस बड़े गेम के लिए वो सारी जो मुसीबतें थी वो सारी क्लियर हो चुकी है। प्लानिंग फॉर दैट गेम हैज रीगेन प्रायोरिटी। रीगेन प्रायोरिटी मतलब गेन मतलब होता है प्राप्त करना। तो पहले ये मैच फिक्स था, फिर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, अब वापस फिक्स हो चुका है, तो रीगेन कर लिया है। रीगेन मतलब फिर से इसने प्राथमिकता को प्राप्त कर लिया है उस गेम की प्लानिंग के लिए। On Wednesday, Tilak spoke about how the Namibia game here was important to implement the learnings from the slip-ups against USA. तो तिलक ने कहा वेंसडे को कि हाउ द नामीबिया गेम हेयर वॉज इम्पोर्टेंट, कि नामीबिया गेम क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। टू इम्प्लीमेंट द लर्निंग्स फ्रॉम द स्लिप अप्स अगेंस्ट यूएसए। इम्प्लीमेंट मतलब उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए या देखने के लिए कि द लर्निंग्स मतलब उन्होंने पिछले मैच से क्या सीखा है, फ्रॉम द स्लिप अप्स अगेंस्ट यूएसए। स्लिप अप्स मतलब होती है अपनी गलतियों से जो उन्होंने, सॉरी, स्लिप अप्स अगेंस्ट द यूएसए मतलब जो यूएसए के खिलाफ जो गलतियां की थी, तो उसकी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये गेम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा तिलक वर्मा ने कहा है। ही एम्फेसाइज्ड he emphasized how the Indian team has revived the anchor role. He emphasized मतलब होता है कि किसी बात पर बहुत जोर देना। तो उन्होंने जोर देते हुए कहा कि how the Indian team has revived the anchor role. Revive मतलब फिर से पुनर्जीवित हो चुका है एंकर रोल इंडियन टीम में। with him at the center in this tournament मतलब उनको ऐसा एंकर रोल देखा जा रहा है सेंटर में इन दिस टूर्नामेंट, इस वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में। प्रोबेबली आफ्टर सर्वाइविंग द प्रोवर्बियल बनाना पील एनकाउंटर इन मुंबई लास्ट वीक। प्रोबेबली आफ्टर सर्वाइविंग, प्रोबेबली मतलब शायद, आफ्टर सर्वाइविंग मतलब भारत, आपको पता ही होगा कि भारत और यूएसए में मैच भारत कैसे जीता है। तो आफ्टर सर्वाइविंग मतलब बहुत मुश्किल से जीवित बच पाए थे। द प्रोवर्बियल मतलब होती है कहावत, मतलब ऐसी कहावत भी है कि बनाना पील एनकाउंटर इन मुंबई लास्ट वीक, मुंबई के स्टेडियम में ये मैच हुआ था, लास्ट मैच भारत का और यूएसए का। तो बना मुंबई इन द लास्ट वीक मुंबई में कैसे वो जीत के आए हैं। बनाना पील एनकाउंटर मतलब होता है कि जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हैं वो हो जाना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का हो जाना, अनएक्सपेक्टेड समस्याओं का होना, तो बनाना पील एनकाउंटर कहलाता है। The middle overs are very important and you need a settled better there. मिडिल ओवर्स जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि 6 से 16 ओवर्स जो 2020 मैच के कहलाते हैं, मिडिल ओवर्स कहलाते हैं, तो उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू नीड अ सेटल्ड बैटर देयर, एक आपको बैट्समैन चाहिए जो बहुत मतलब सेटल हो। आई थिंक आई शुड टेक द गेम डीप। तो तिलक वर्मा कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं जो गेम है उसको डीप तक ले जा सकता हूँ। इफ़ वी आर चेसिंग, आई लाइक टू फिनिश द गेम। अगर हम चेस कर रहे हैं तो मैं गेम को फिनिश करना पसंद करता हूँ। वी डोंट हैव अ शॉर्टेज ऑफ पावर हिटर्स, हमारे पास पावर हिटर्स की शॉर्टेज नहीं है। एवरी वन कैन हिट टिल नंबर 8, सभी नंबर 8 तक के बैट्समैन
हिट कर सकते हैं। सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट दैट समवन एंकर्स इन द मिडल। तो तिलक वर्मा कहते हैं कि तब जब नंबर 8 तक सब हिट कर सकते हैं बॉल को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समवन एंकर्स इन द मिडल, मिडल में कोई ऐसा बैट्समैन आए जो पारी को चलाता रहे, जो एंकर की भूमिका अदा करता रहे। तिलक सेड ऑन वेंसडे, ऐसा तिलक वर्मा ने वेंसडे को कहा। 1 or 2 बैटर्स हैव टू प्ले दैट रोल, एक या दो बैट्समैन को ये रोल प्ले करना पड़ता है, ऐसा तिलक वर्मा ने कहा है, एंकर का रोल। आई टेक दैट प्रेशर ऑन माई सेल्फ एंड द अदर्स कैन अटैक। तो तिलक वर्मा कहते हैं कि ये जो प्रेशर है ये पारी को चलाने का, वो प्रेशर मैं अपने ऊपर लेता हूँ और जो अदर बैट्समैन है वो अटैक कर सकते हैं। तिलक इज विलिंग टू डू द डर्टी जॉब। डर्टी जॉब जो एंकर की भूमिका होती है, वो डर्टी जॉब क्यों है? क्योंकि वो सेकंड फिडल रोल होता है, वो अभी मैं आगे बताऊंगा। तिलक इज विलिंग टू डू, तिलक चाहते हैं ये डर्टी जॉब करना, प्ले द सेकंड फिडल रादर देन प्ले द सेकंड फिडल। सेकंड फिडल होता है कम इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कोई मूवी होती है तो उस मूवी में एक तो इंपॉर्टेंट रोल होता है हीरो का, और उससे जो उसका सपोर्ट स्टाफ रहता है, जो सपोर्टिंग रोल्स जिसे कहते हैं, तो वो सेकंड फीडर रोल कहलाता है। इसलिए यहाँ पे डर्टी वर्ड का यूज हुआ है। रादर देन चेस द ग्लैमर ऑफ बीइंग द हिटमैन। चेस द ग्लैमर ऑफ बीइंग द हिटमैन मतलब कि जो हिटमैन्स होते हैं वो ग्लैमर को चेस करते हैं। तो मैं तिलक वर्मा कहते हैं कि मैं उस डर्टी जॉब को करूंगा, पारी को धीरे धीरे चलाऊंगा, बजाय इसके कि मैं उस ग्लैमर को चेस करूं जो हिटमैन बन के मिलता है। ही डज नॉट डिस्काउंट द वेरिएबल्स इन अ गेम ऑफ क्रिकेट। अब आगे कहते हैं तिलक वर्मा की वो इसको नज़रअंदाज, डिस्काउंट मतलब नज़रअंदाज करना, यहाँ पे डिस्काउंट का मतलब है नज़रअंदाज करना। तो वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो कारक हुए हैं, वेरिएबल्स हुए हैं गेम के, इन द पिच एंड मैच सर्कमस्टांसेस। जो पिच और मैच की परिस्थितियां हैं उसके जो विभिन्न विभिन्न कारक हैं, जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, उसको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। Contrary to talks that the team management had harped on flexibility and only the openers had settled batting positions. Contrary मतलब होता है कि किसी बात से विपरीत बात करना। तो तिलक वर्मा कहते हैं कि द टीम मैनेजमेंट हैड हार्प्ड, टीम मैनेजमेंट बार बार उसी बात को दोहरा चुकी थी कि फ्लेक्सिबिलिटी को दोहरा चुकी थी, एंड ओनली द ओपनर्स हैड सेटल्ड बैटिंग पोजीशन, और सिर्फ ओपनर्स ही के पास ही एक सेटल बैटिंग पोजीशन थी। तो इससे उल्टी बात करते हुए वो कहते हैं कि द टीम हैज जीरोड ऑन इन ऑन हिम। जीरोड इन ऑन का मतलब होता है, जीरोड इन ऑन का मतलब होता है कि आप किसी पे निर्भर हो, ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, जीरोड इन ऑन का मतलब होता है फोकस करना या अटेंशन देना या ध्यान केंद्रित करना। तो द टीम हैज जीरोड इन ऑन हिम मतलब जो टीम है वो ध्यान केंद्रित कर चुकी है उनके ऊपर, हिम मतलब तिलक वर्मा के ऊपर, एंड सूर्य कुमार टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। और सूर्य कुमार यादव जो कैप्टन है टीम के, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित कर चुके हैं। क्यों? टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए। लाइक आई सेड वी हैव इनफ पावर हिटर्स, मतलब कि तिलक वर्मा कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा ही है कि हमारे पास इनफ मतलब पर्याप्त पावर हिटर्स हैं, बट वी फील ओवर 6 to 16 इज वेयर T20 गेम्स आर वन बिकॉज टीम विल हिट आउट एनी वे एट द टॉप एंड इन द डेथ। तो तिलक वर्मा कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि हमें लगता है कि जो 6 से 16 ओवर्स तक का जो गेम है T20 गेम्स अक्सर आर वन बिकॉज मतलब उसी में जीते जाते हैं क्योंकि टीम्स विल हिट आउट एनी वे एट द टॉप एंड इन द डेथ। कि टीम जो शुरू के ओवर्स होते हैं और लास्ट के ओवर्स डेथ ओवर्स कहलाते हैं, उनमें तो कैसे भी वो मार ही देती है। हैविंग अ स्टेबल नंबर 3 एंड नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही सेड। उन्होंने कहा कि नंबर 3 और नंबर 4 का स्टेबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Like he showed in the tricky chase in the high pressure Asia Cup final against Pakistan in Dubai in September। जो सितंबर में दुबई में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो गेम हुआ था एशिया कप फाइनल में, उसमें लाइक ही शोड जैसा कि वो दिखा ही चुके हैं, दिखा दिया है इन द ट्रिकी चेस। ट्रिकी चेस मतलब आपको पता होगा इंडिया एक जगह फंस गई थी, तो वो जो बहुत ट्रिकी चेस था, ट्रिकी चेस मतलब आसान चेस नहीं था, मुश्किल चेस था, और हाई प्रेशर एशिया कप के फाइनल में वो अपनी वो दिखाई चुके हैं अगेंस्ट पाकिस्तान इन दुबई इन सितंबर। तिलक इज अ मैन ऑन अ मिशन, कि तिलक एक वो आदमी है जो मिशन पे है। हिज गेम इज फ्लैम्बॉयंट बट नॉट फ्लैशी।
फ्लैम्बॉयंट मतलब होता है कि जो ऊर्जा से भरा हो और आकर्षित हो। तो उनका गेम जो है फुल ऑफ एनर्जी एंड अट्रैक्टिव है, बट नॉट फ्लैशी, मतलब शो ही नहीं है। जैसे कि शो करने वाला, ज़्यादा शो करने वाला गेम नहीं है। हैविंग recovered from an abdominal surgery just in time for his maiden World Cup may have just spurred him on. तो having recovered मतलब वो रिकवर्ड हो चुके हैं एब्डोमिनल सर्जरी से। एब्डोमिनल सर्जरी मतलब पेट की उनकी जो सर्जरी हुई थी उससे वो रिकवर हो चुके हैं जस्ट इन टाइम, मतलब अभी अभी। फॉर इज मेडन वर्ल्ड कप मे हैव जस्ट स्पर्ड हिम आउट मतलब स्पर्ड हिम ऑन, सॉरी स्पर्ड हिम ऑन। तो उनके ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। किन के ऊपर? स्पर्ड मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, पूरी पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करना। तो अब वो हिज मेडन वर्ल्ड कप मतलब उनका जो अभी पहला ही वर्ल्ड कप है उस पर वो अपना ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज का ये आर्टिकल पढ़ा। इसमें से आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।